ओके, तो अब देखेंगे हम सुपरफिशियल पंक्टेड केरेटाइटिस के बारे में। तो इसका मतलब क्या होता है? केरेटाइटिस मतलब ऑब्वियसली इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया। पंक्टेड मतलब जो इन्फ्लामेशन होगी वो इन द फॉर्म ऑफ डॉट डॉट्स, मल्टीपल डॉट लाइक फैशन में होगी। और सुपरफिशियल मतलब सुपरफिशियल लेयर इन्वॉल्व होगा, वो होगा एपिथीलियम लेयर। ये हो गया सुपरफिशियल पंक्टेड केरेटाइटिस। तो इसकी डेफिनेशन देख सकते हो, मल्टीपल spotty lesions. Okay, multiple spotty lesion in superficial layers of cornea. एपिथेलियल हो सकता है या फिर दूसरा कोई सब एपिथेलियम हो सकता है। मल्टीपल स्पॉटी लीजन्स इन द सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ कॉर्निया। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब जो इसके कॉजेज है, बहुत सारे कॉजेज है। कोई भी कंजंक्टिवाइटिस जो वायरल है, क्लैमिडियल है, कोई एलर्जिक है, कोई भी टाइप ऑफ कंजंक्टिवाइटिस कैन लीड टू सुपरफिशियल पंक्टेड केरेटाइटिस अगर कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट हुआ तो। सबसे पहला कॉज हम देखते हैं वायरल में सभी आ गए, हर्पेस सिम्प्लेक्स, हर्पेस जोस्टर, फिर एडिनो वायरस, फिर एपिडेमिक केरेटो कंजंक्टिवाइटिस के, ये सारे वायरल कॉज में। उसके बाद क्लैमिडियल इन्फेक्शन, कौन से, ट्रैकोमा हो गया दूसरा। इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस ये होगा क्लैमिडियल इन्फेक्शन। थर्ड है वो टॉक्सिक लीजन्स। टॉक्सिक लीजन मतलब इसमें टॉक्सिन रिलीज होगा, तो कौन सा टॉक्सिन, स्टेफाइलोकोकल टॉक्सिन इन ब्लेफरो कंजंक्टिवाइटिस। ओके, स्टेफाइलोटॉक्सिन इन ब्लेफरो कंजंक्टिवाइटिस, ये हो गया थर्ड कॉज। उसके बाद फोर्थ वो है एलर्जिक लीजन। एलर्जिक कौन सी कंडीशन होती है इन द कंजंक्टिवाइटिस, VKC, वर्नल केरेटो कंजंक्टिवाइटिस, स्प्रिंग कटार, ये हो गया फोर्थ। उसके बाद फिफ्थ होगा इरिटेटिव लीजन। इरिटेटिव ऑब्वियसली इसकी वजह से हो सकता है ड्रग्स, कोई भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं उसकी वजह से हो सकता है इरिटेटिव लीजन। सिक्स्थ वो है डिसऑर्डर्स ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। सेवेंथ है ड्राई आई सिंड्रोम मतलब केरेटो कंजंक्टिवाइटिस सिक्का, ये हो गया सेवेंथ कॉज। उसके बाद एट्थ कॉज है फोटो ऑफ्थेल्मिया का मतलब क्या होता है? उसका भी मतलब यही होता है मल्टीपल एपिथेलियल इरोजन। ओके, मल्टीपल एपिथेलियल इरोजन, याद रखना, एपिथेलियल इरोजन, केरेटाइटिस नहीं, मल्टीपल एपिथेलियल इरोजन ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेस। इसकी अगर फ्रीक्वेंसी जो बुक में दी हुई है वो कौन सी है, 3112 to 291 माइक्रॉन्स। मल्टीपल एपिथेलियल इरोजन ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेस ऑफ फ्रीक्वेंसी 311 to 291 माइक्रॉन्स, वो होता है फोटो ऑफ्थेल्मिया। और मोस्ट कॉमनली किस में देखने को मिलता है, जो वेल्डिंग वर्क करते हैं, वेल्डर्स होते हैं, फिर जो सिनेमा ऑपरेटर्स होते हैं, इन सब ने मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली एक्सपोज होते हैं टू द ब्राइट लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर इंफ्रारेड लाइट। तो इसकी वजह से ये जो वर्कर्स होते हैं, वेल्डिंग वर्कर्स और सिनेमा ऑपरेटर्स, वो प्रोफाइलैक्सिस के लिए एक ग्लास पहन के रखते हैं, नोन एज क्रूकर्स ग्लास। ये क्रूकर्स ग्लास क्या करता है, जो सारे अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेस होते हैं उन सबको कट ऑफ कर देता है, पहुंचने नहीं देता है वेल्डर्स और सिनेमा ऑपरेटर्स की आंखों तक। उसकी वजह से फोटो ऑफ्थेल्मिया प्रिवेंट होता है। ये थी उसकी प्रोफाइलैक्सिस। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट अगर देखनी हो तो ट्रीटमेंट या कोल्ड कंप्रेसेस, ओके, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट टू प्रिवेंट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एनाल्जेसिक्स, ये सारी होगी इसकी ट्रीटमेंट। ये फोटो ऑफ्थेल्मिया था, वो 8th कॉज था। और 9th होगा वो इडियोपैथिक अननोन। ये हो गए सारे कॉजेज ऑफ सुपरफिशियल पंक्टेड केरेटाइटिस, वायरल, क्लैमिडियल, टॉक्सिक, एलर्जिक, इरिटेटिव, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन डिसऑर्डर्स, ड्राई आई सिंड्रोम, फोटो ऑफ्थेल्मिया और इडियोपैथिक। फोटो ऑफ्थेल्मिया में याद रखना ये स्पेशल क्रूकर्स ग्लास इन वेल्डर्स एंड सिनेमा ऑपरेटर्स, अरे ड्यू टू होता है इसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेस ऑफ फ्रीक्वेंसी 311 to 291 माइक्रॉन्स।
उसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स देखें तो वो कौन सी होगी, तो बहुत ही सिंपल है, टोटल 5 टाइप होती है। सबसे पहली है वो है पंक्टेट एपिथेलियल इरोजन। इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया नहीं होता, जो एपिथेलियम का इन्फ्लामेशन नहीं होता, सिर्फ इरोजन होता है। इसकी वजह से इसका नाम है मल्टीपल एपिथेलियल इरोजन या पंक्टेट एपिथेलियल इरोजन। हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप कौन सा है, पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस। पंक्टेट मतलब डॉट लाइक फैशन में एपिथेलियल लेयर इन्वॉल्व होगा और इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया। ये सपोज हमारा कॉर्नियल लेयर्स है, ये वाला होगा एपिथेलियम, यहाँ अगर डॉट डॉट लाइक फैशन में इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया होगा तो उसको बोलते हैं पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस। थर्ड वो है पंक्टेट सब एपिथेलियल केराटाइटिस। उसमें एपिथेलियल के नीचे इन्फ्लेमेशन होगा, उसको बोलते हैं पंक्टेट सब एपिथेलियल केराटाइटिस। फोर्थ होगा वो कंबाइंड पंक्टेट एपिथेलियम प्लस सब एपिथेलियल केराटाइटिस। उसमें दोनों जगह प्रेजेंट हो गए, सब एपिथेलियल में भी प्रेजेंट हो गए और एपिथेलियम में भी। हो गया फोर्थ। फिफ्थ वो है फिलामेंट्री केराटाइटिस। फिलामेंट्री केराटाइटिस में क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन होता है वो डॉट लाइक फैशन में नहीं, जबकि फिलामेंट्री फैशन में प्रेजेंट होता है, एपिथेलियम में ही होता है, इसलिए उसका नाम है फिलामेंट्री केराटाइटिस। ये हो गए उसके टाइप्स देखने के बाद देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो सिम्टम्स क्या होंगे, ऑब्वियसली हमारे जो PPBLR, पेन, फोटोफोबिया, ब्लरिंग ऑफ द विजन, लैक्रिमेशन और रेडनेस इन द आई। जो मेन कॉमनली प्रेजेंटेड सिम्टम्स होंगे वो एक तो पेन होगा, दूसरा फोटोफोबिया और लैक्रिमेशन। ये 3 मोस्ट कॉमनली प्रेजेंटेड सिम्टम होंगे, पेन, फोटोफोबिया और लैक्रिमेशन। फिर इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो बाय स्टेन्स लाइक हम फ्लोरोसिन स्टेन यूज़ कर सकते हैं, दूसरा रोज़ बेंगाल स्टेन, ये सारे स्टेन्स हम यूज़ कर सकते हैं टू डिटेक्ट पंक्टेट केराटाइटिस। फिर उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट इन्फ्लामेशन ही इसकी वजह से टॉपिकल स्टेरॉइड्स, फिर आर्टिफिशियल टीयर्स दे सकते हैं फॉर सूदिंग इफेक्ट। थर्ड वो है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या फिर कॉजेटिव ट्रीटमेंट। इसमें ये जो कॉजेटिव फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये हो रहा था सुपरफिशियल पंक्टेट केराटाइटिस, उसको ट्रीट करना पड़ेगा, कॉज को ट्रीट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो पंक्टेट केराटाइटिस था वो भी रिजॉल्व हो जाए। तो ये होगी उसकी ट्रीटमेंट, टॉपिकल स्टेरॉइड्स, आर्टिफिशियल टीयर्स और स्पेसिफिक या पॉजिटिव ट्रीटमेंट। सपोज अगर वायरल कॉज है तो पेशेंट को एंटीवायरल ड्रग देना होगा, एंटीवायरल ड्रग। इसी तरह से अगर ट्रैकोमा है तो ट्रैकोमा की ट्रीटमेंट, VKC है तो VKC की ट्रीटमेंट, कॉज होगी उसको ट्रीट करनी होती है इसमें। ये थी ट्रीटमेंट, स्टेरॉइड्स, आर्टिफिशियल टीयर्स और कॉजेटिव ट्रीटमेंट। इसमें मेन जो है ये मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स, पंक्टेट एपिथेलियल इरोजन, फिर पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस, एपिथेलियम यहाँ बाहर की साइड प्रेजेंट होते हैं, सब एपिथेलियम में एपिथेलियल के नीचे सब एपिथेलियल, फिर कंबाइंड में एपिथेलियम प्लस सब एपिथेलियम दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, और फिलामेंट्री में इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट्स अरेंज होते हैं। अगर आगे से हम देखें तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट, बाकी सारे में यहाँ पे हम डॉट डॉट लाइक फैशन में अरेंज होंगे। यह हो गया पूरा सुपरफिशियल पंक्टेट केराटाइटिस।